जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय साडा, आपके परिवार से, दैट इज वी स्मार्ट अकेडमी। हर संडे हम लोग स्टूडेंट कनेक्ट लेते हैं, जिसके अंदर में हम लोग यूट्यूब पे लाइव आते हैं और बच्चों से पूछते हैं क्या उन्हें चाहिए, क्या उन्हें क्वेरीज है, और ऐसी कोई हेल्प जो हम लोग कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी के तहत बच्चों ने हर बार एक डिमांड करी कि सर ये बता दीजिए कि डीटी को किस सीक्वेंस के अंदर में पढ़ना है, एट इंटर लेवल ऑल्सो, एट फाइनल लेवल ऑल्सो। तो मैं ये एक वीडियो स्पेसिफिकली इनके लिए बना रहा हूँ कि हाँ, डीटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस सीक्वेंस के अंदर में पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक के बाद क्या ले तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आपको खुद कोई पर्टिकुलर टॉपिक जा रहे हैं आप, उस हिसाब से बिल्कुल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ये सीक्वेंस उन लोगों के लिए जिनको कोई हेल्प की जरूरत है कि क्या सीक्वेंस के तहत ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सकती है। तो आइए मैं उस सीक्वेंस में चालू करता हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डायरेक्ट एक्सेस सीए इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएमए में इस सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप अगर अपना फॉलो कर रहे होंगे और स्टडी अच्छी से चल रही होगी तो देयर इज नो नीड कि यही सीक्वेंस राइट सीक्वेंस है, राइट? यही सीक्वेंस राइट सीक्वेंस है या नहीं है, इस बात पे हम कमेंट ना करके मैं बस एक हेल्प एक्सटेंड कर रहा हूं कि हाँ, ये सीक्वेंस बेहतर तरीके से हो सकता है। चलो लेट अस स्टार्ट। अगर मैं बात करूं कि किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला ओपिनियन बनता है, आप सबसे पहले अपना रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक उठाइए। ये टॉपिक इसके लिए क्योंकि उसके अंदर में अमेंडमेंट्स भी है, राइट? जब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है, जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लेंगे, बेसिक पढ़ लेंगे, 5 हेड पढ़ लेंगे, मैक्स सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन पढ़ लेते हैं, गेम ओवर, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना होता उन्हें। पर आप गलत कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम के अंदर में आता है। आप अपना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, हर बार एग्जाम्स के अंदर में आते हैं और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसको रिवाइज करने के लिए आपके पास कितना टाइम लगना चाहिए, इसको रिवाइज करने के लिए आपके पास कितना टाइम होना चाहिए? मेरे हिसाब से 30 मिनट्स बहुत हो गए इसको रिवाइज करने के लिए। 30 मिनट्स इज सफिशिएंट इनफ कि आप रिटर्न ऑफ इनकम को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लें। द सेकेंड थिंग जो टॉपिक आप उठाएं वो टॉपिक होगा एडवांस टैक्स। सर एडवांस टैक्स ये इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप रीसेंट आरटीपीज भी देखें तो इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो। और एडवांस टैक्स में स्पेसिफिकली 234B 234C से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपने नहीं छोड़नी है। सर कितने मिनट लगता है एडवांस टैक्स को रिवाइज करने के लिए? मेरे हिसाब से अगेन इसके ऊपर 30 मिनट्स बहुत हो गए, जहां आप 100% रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बताना चाहता हूं टीडीएस। थर्ड टॉपिक आप टीडीएस उठाएं, क्योंकि कैपिटल गेन पढ़ते वक्त, पीजीबीपी पढ़ते वक्त, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ते वक्त कई बार ऐसी प्रोविजंस आती है जो इनसे इंटरलिंक्ड होती है, राइट? तो टीडीएस इज द नेक्स्ट टॉपिक जो आप उठाएं और टीडीएस को फटाफट पढ़ें। अराउंड टेंटेटिवली मेरे हिसाब से 1 आवर बहुत हो गया टीडीएस को रिवाइज करने के लिए। थरोली अगर आपको रिवाइज करना है तो 1 आवर बहुत हो गया टीडीएस को रिवाइज करने के लिए। टीडीएस को रिवाइज करते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखें ये बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, परसेंटेज और स्ट्राइकिंग अमाउंट तो आपको याद रखनी ही है। एक्सेप्शन, किन किन केसेस में टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, ये बात अच्छे से आप याद रख लीजिएगा तो बहुत बेहतर हो सकता है, राइट? चौथा, इसके बाद टीडीएस के बाद अगर आपको कहीं कुछ आना है तो आपने आना चाहिए सर सेट ऑफ के ऊपर। सर सेट ऑफ क्यों? सेट ऑफ एक छोटा सा टॉपिक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, लेकिन जब भी टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम होते हैं तो इनमें सेट ऑफ को बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है, राइट? तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। मेरे हिसाब से अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स बहुत हो गए इसको रिवाइज करने के लिए। मैं फिफ्थ पॉइंट पे आता हूं। सेट ऑफ के बाद आप क्या करें? कैरी फॉरवर्ड कर लें। आई थिंक मैक्स 15 मिनट्स बहुत हो गए इसको रिवाइज करने के लिए। कैरी फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड यहीं कवर हो गया। आई मीन एंड यूज टू से क्लबिंग 15 मिनट बहुत हो गए। टोटल इनकम के अंदर में इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है या तो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है। 15 मिनट बहुत हो गए। सेट ऑफ के बाद में तुरंत क्लबिंग को रिवाइज कर लें। अगर आप देखें तो यहां तक कि आपके वो टॉपिक सबसे इजीली कवर हो जाते हैं जब तक कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने हेड्स के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। हेड्स आप करेंगे बाय डिफॉल्ट के अंदर, लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ना आप सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको वो टॉपिक रिवाइज करने उठाना चाहिए तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक उठाना चाहिए आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैक्स 30 मिनट्स बहुत हो गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रिवाइज करने के लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसलिए क्योंकि इसकी लिंक कैपिटल गेन के साथ जुड़ती है, बराबर है? इसकी लिंक एचपी के साथ जुड़ती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले हेड उठाना है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा यहां तक कि हाँ मेरा हेड्स भी हो गए, एक हेड भी हो गया और मैं आगे भी बढ़ रहा हूं। इसके बाद आपने कुछ उठाना चाहिए तो वो उठाना चाहिए कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन इसलिए क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कई सेक्शन में इंटरलिंक्ड करता है। दूसरी बात, कैपिटल गेन भी एक इजी हेड बनता है बट लेंदी भी होता है। कहां फोकस करना है कैपिटल गेन के अंदर में? एग्जम्पशंस के ऊपर फोकस कीजिए सर। एग्जम्पशंस कितने टाइम में करने हैं, कितने अमाउंट का मिलेगा? सेक्शन 47 विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इंटर लेवल पे बहुत कम है, इसको जल्दी से देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन कहां कहां होता है ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यहां फोकस कीजिएगा। इंटर लेवल पे सेक्शन 50C लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कंसिडरेशन कैसे निकाला जाता है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये चीजों को भूलिएगा मत। सर कैपिटल गेन रिवाइज करने के लिए मोटे मोटी तौर पे 1 आवर्स से लेकर के 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम आपके पास होना चाहिए। 1 घंटा या सवा घंटा बहुत हो गया कैपिटल गेन को रिवाइज करने के लिए। याद रखिए जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप फटाफट क्विक चीजों को, कुछ चीजें हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपको खुद को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम जब रिविजन करोगे उस टाइम पे भी इसको कैलिब्रेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल गेन के बाद अचानक एक और छोटा सा हेड उठाएं, एचपी, सो दैट आप एक रिदम को ब्रेक कर ले, एक बड़े टॉपिक वाले रिदम को ब्रेक कर ले। एचपी की अगर बात करूं तो ले देकर के आपको 3 चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से सोचनी होती है। एक, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। दूसरा, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। लेट आउट का बाय डिफॉल्ट में डीम्ड लेट आउट जैसे ही वर्क करता है, तो वो आप एक देख लीजिए। सर अराउंड 45 मिनट्स लगने चाहिए आपको एचपी के रिविजन्स के लिए। 45 मिनट्स सफिशिएंट इनफ हो गए। अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इंस्टीट्यूट अब भी आपको घुमा रहा है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। एक चीज जो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, जिसपे सबसे ज्यादा एचपी में मेहनत करनी है, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा आपने मेहनत करनी है। नाइन्थ टॉपिक अगर मैं बात करूं तो वो चीज आपकी होनी चाहिए डिडक्शंस। यस, आपके 3 हेड यहां तक के हो चुके होंगे और डिडक्शन इसके बाद अगर आप उठा लेते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम पूछ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टोटल इनकम उठाओगे तो बाय डिफॉल्ट में इस पे क्या होता है, पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन होता है, एचपी होता है। ये एकदम 3 कॉमन ऐसे हेड है जो जनरली टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम पे होते ही है। और पीजीबीपी से पहले अगर आप डिडक्शन कर लोगे तो ये प्रॉब्लम्स जो रहेंगे आपको टोटल इनकम वाले, उसके लिए आप बहुत अच्छा बेस बनाना शुरू कर दोगे। हेंस डिडक्शन के लिए आपको कितने लगने चाहिए सर? 45 मिनट से लेकर के 1 आवर तक का आप इसके अंदर में टाइम डिवोट कर सकते हैं। कुछ डिडक्शंस जो बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80 U, 80DD, DDB, ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। 80JJAA के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, उसमें अमेंडमेंट्स है, काफी इजीली हो जाएगा। जैसे ही आप ये करते हैं इसके बाद आपने उठाना है पीजीबीपी। पीजीबीपी उठाइए। पीजीबीपी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आपको पीजीबीपी से डर लगता है तो मैं कहूंगा पीजीबीपी पे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे जंप मारिए और वहां जहां जहां आप अटके वहां जाकर के प्रोविजन रीड कीजिए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? जो जो डिसअलाउड है वो वाले सेक्शन पहले पढ़ें। मतलब 30 से 37 वाले पार्ट को न पढ़ के पहले 38 से लेकर के 44 वाले पार्ट को कंप्लीट करें। क्या क्या डिसअलाउ है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। इसके बाद आप प्रॉब्लम उठाएं। प्रॉब्लम उठाते वक्त आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिसअलाउ है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। पीजीबीपी के मास्टर करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम पीजीबीपी पे सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलते रहेगा, एज मिलता रहेगा। अराउंड 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स के अंदर में मेरे हिसाब से पीजीबीपी का रिवीजन हो जाना चाहिए। ये सुनो, इसके अंदर में क्या क्या ध्यान रखिए। एक, जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो इसके ऊपर डिडक्शन कितना मिलेगा, वो क्या क्या चीजें डिसअलाउ है, वो 40A3, 40A2, ये वो पॉइंट है जो हर बार क्वेश्चन के अंदर में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके आगे पीजीबीपी के बाद आप लोग उठाइए रेसिडेंशियल स्टेटस। सर रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों? रीजन है, अगेन एक मोमेंटम ब्रेक करेगा बड़े टॉपिक का। रेसिडेंशियल स्टेटस अगेन आपको हेल्प करेगा टोटल इनकम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको आरओआर, आरएनओआर, एनआर के अंदर में घुमा दे। तो आप यहां तक के टोटल इनकम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छे बेस पे आ जाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस उठाइए। 30 मिनट्स बहुत हो गए रेसिडेंशियल स्टेटस को समझने के लिए, राइट। अच्छा, फोकस स्पेसिफिकली कहां रखेंगे? सेक्शन 9 के ऊपर फोकस रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप वही चीज है जहां पे आप मार खाते हैं। आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते रहते हैं, इंडिविजुअल का पढ़िए और सीधा सेक्शन 9 पढ़िए, इसके अंदर में आपका काम हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के बाद आप कहां आएंगे?
सर रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के बाद आपको आना चाहिए सैलरी। सैलरी के अंदर में क्या क्या चीजों पे ध्यान रखें। आप गलती कहां करेंगे पता है, आप हमेशा बेसिक चालू करते हैं, अलाउंस चालू करते हैं और आप आके किधर अटक जाते हो, सीनियर सिटीजन टैक्सेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस बोलो, सीनियर सिटीजन टैक्सेशन बोलो, या फिर रिटायरमेंट के बाद के टैक्सेशन के ऊपर आप अटक जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा इस बार उल्टा चालू करें। सैलरी में सबसे पहले पढ़ें डिडक्शन, डिडक्शन के बाद आप जाएं परक्विजिट्स पे, परक्विजिट से बाद आप जाएं रिटायरमेंट बेनिफिट पे, और अल्टीमेटली आप जाएं टैक्सेबल अलाउंसेस के ऊपर। ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस होगा सैलरी को रिटेन करने के लिए, क्योंकि होता यह है कि सैलरी इतना वास्ट है, आप जब तक के परक्विजिट्स पे पहुंचते हैं आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे। इस बार अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। आपने एक बार भी अगर सैलरी पढ़ा है तो पहले डिडक्शन पढ़ दीजिए, ले दे के 3 डिडक्शन है, काम खत्म। इसके बाद आप परक्विजिट्स उठाइए, बड़े बड़े परक्विजिट्स के ऊपर जो ध्यान रखना है, आरएफए हो गया, कार हो गया, गिफ्ट हो गया, लंच हो गया, राइट। ये ऐसे परक्विजिट्स है जो बार बार आपको टेस्ट करते हैं, इनके ऊपर आ जाइए। ईसॉप्स वाले शेयर हो गए, ये बार बार ऐसे परक्विजिट्स है जो आपको टेस्ट किए जाते हैं, इनको सबसे पहले ईमानदारी से देख लेना। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर में तुम वीआरएस देख लो, रिट्रेंचमेंट देख लो, पेंशन देख लो, ग्रेचुटी बाय डिफॉल्ट में याद होता है, ग्रेचुटी बड़ा इजी होता है। पहले ये 3 पे फोकस कर लेना, बाद में ग्रेचुटी पे फोकस करना। ऑल दिस इज जस्ट अ सिंपलेस्ट पॉइंट कि आप उस पॉइंट पर टारगेट करें जो आप जनरली कन्वेंशनल मोड में पढ़ते वक्त छोड़ देते हैं। सैलरी के बाद अगर 13th टॉपिक जिसको आपने इस बार दिमाग लगाना चाहिए वो है एएमटी। एएमटी इसलिए क्योंकि टोटल इनकम के पहले आपको एएमटी का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको इस बार फोकस करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके ऊपर थ्योरी या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, या टोटल इनकम आपको कंप्यूट करने बोलेगा, कंप्यूट एज पर एएमटी। तो उस टाइम पे आपका नॉलेज इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। 15th टॉपिक की अगर मैं बात करूं कि हाँ इसके बाद क्या होना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि सर एग्रीकल्चरल इनकम या एग्जम्पशन वाला टॉपिक ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम उठाते रहेंगे तो कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, इस पे 1 या मैक्स 1.5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हो और वो ज्यादा इजी तरीके से हो सकता है। एंड अल्टीमेटली आप उठाएंगे अपना ग्रॉस टोटल इनकम। माइट भी ऐसा हो सकता है जब तक आप ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर पहुंचे तब तक के आप ये इनमें से कई प्रोविजंस भूल चुके होंगे। और अगर भूल रहे हो तो बेटा डरने की बात नहीं है, भूल रहे हो तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। जहां जीटीआई सॉल्व करते वक्त आप फंसे, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, जाना है और वहां पे उस प्रोविजन को फिर से एक बार पढ़ लेना है। लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस ग्रॉस टोटल इनकम की करोगे उतने सब्जेक्ट्स के ऊपर एज आते जाएगा। सर ग्रॉस टोटल इनकम की प्रॉब्लम हम कहां से उठाएं, मॉड्यूल है, मॉड्यूल से उठा लो, इनफैक्ट मेरे क्वेश्चनर दिए, क्वेश्चनर से उठा लो, तो कहीं से भी आप उठा सकते हो। ग्रॉस टोटल इनकम सॉल्व करने के लिए तुम्हें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर सब्जेक्ट के बस जो स्पेसिफिक सेक्शंस है इसके नॉलेज होने की जरूरत है, बाकी तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप इसे सॉल्व करेंगे। सर एएमटी सैलरी ये कितनी कितनी देर में रिवाइज होना चाहिए, सैलरी को करीब 45 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक के लग सकता है, 1 आवर 15 मिनट टू 130 मिनट्स लग सकता है। इसके अंदर में आपका सैलरी फटाफट रिवाइज हो जाएगा। उसके अंदर में जाकर के एक और बात मैं बच्चों को बता दूं, जब आप रिवाइज करते रहें, ये वो टाइम नहीं है जब आप और एडिशनल क्वेश्चन रेज करें, फिर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। रिवाइज करते वक्त आपका फोकस इतना ही होना चाहिए, जो दिया है जैसा दिया है मैं इसे उठा लूं। ये वो समय था जब आप क्लास कर रहे थे, तब आपने ये सवाल पूछना चाहिए था, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। फालतू की चीजें करने का ही नहीं, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट, सिर्फ कट टू कट पॉइंट पे देखने का, ये है तो ये है, ये है तो ये है, काम खत्म, गेम ओवर। ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने का। प्रेजेंटेशन के ऊपर आप फोकस करें, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको क्या मिल सकते हैं, मार्क्स मिल सकते हैं। आप याद रखिएगा, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं और प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस बात को ध्यान रख देना। सर एग्जम्पशन या एग्रीकल्चर इनकम, इसे मिला करके सर आपको 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सर आप जितना मैक्स टाइम दे पाएं जीटीआई को उतना ज़्यादा दीजिए, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस सीक्वेंस के अंदर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है। मैं और पूरा वी स्मार्ट आपके साथ है इस एग्जाम के अंदर में, बस आप क्या कीजिए, पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए, राइट। सेम आपसे अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और साथ साथ में सीए फाइनल वालों के लिए भी हम ऐसा एक प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके कोई फ्रेंड अगर सीए फाइनल में होंगे तो उनको आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच, अच्छी से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।